नरेंद्र मोदी साहब, पाकिस्तान अपने आप को रेलिवेंट रखने के लिए अभी भी दहशतगर्दी और प्रॉक्सी वॉर का इस्तेमाल कर रहा है। कारगिल में क्या हुआ था, मुशर्रफ साहब का क्या किरदार था, कई पाकिस्तानी जवान शहीद भी हुए, कुछ की लाशें जैसे शेर दिल उनकी लाश, और उनको तो हिंदुस्तानी अफवाज ने सिराज तहसीन भी पेश किया था। अमेरिका में कमाला हैरिस ने पहली बार नेतन्याहू साहब को आंखें दिखाई। I also expressed with the Prime Minister my serious concern about the scale of human suffering in Gaza, including the death of far too many innocent civilians. वजीर खारजा हैं यूक्रेन के, उन्होंने पहली बार चाइना जाके उनसे कहा है थोड़ी हमारी मदद करें। चाइना ने रशिया के साथ जॉइंट बॉम्बर रैकीज की हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के थ्रू अपनी रेलेवेंस बरकरार रखना चाहता है। नरेंद्र मोदी का बड़ा इंकशाफ। कमाला हैरिस जो यूएस प्रेसिडेंशियल उम्मीदवार हैं, उनके खरे अल्फाज फाइनली नेतन्याहू साहब से, और यूक्रेन फाइनली आ गया बातचीत करने पर। इस बार चाइना को कुलेबा साहब वजीर खारजा की विजिट। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं। नरेंद्र मोदी साहब जो वजीर आजम है हिंदुस्तान के, उनका एक स्टेटमेंट आया है जुमे के रोज, और पाकिस्तान पे वैसे तो इतनी ज्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करते, लेकिन उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अपने आप को रेलिवेंट रखने के लिए अभी भी दहशतगर्दी और प्रॉक्सी वॉर का इस्तेमाल कर रहा है। जी हां, नरेंद्र मोदी साहब आप देख सकते हैं, वजीर आजम हिंदुस्तान, और ये बड़े खरे अल्फाज उनके। बेसिकली अभी हाल ही के अंदर वो इलेक्शंस जीते तो हैं, उस इतने नंबर से नहीं जितना उनकी तवक्कुआत थी, लेकिन अब पाकिस्तान को उन्होंने एक बार फिर निशाना बनाया है। और 25वीं एनिवर्सरी के मौके पर कारगिल आपको याद है क्या हुआ था। कारगिल के अंदर मुशर्रफ साहब ने नवाज शरीफ साहब से छुपा के कारगिल के अंदर, इसके ऊपर शो भी मैंने किया था, आप जाके सर्च करेंगे अगर प्ले लिस्ट में कारगिल टू द कू तो आ जाएगा। उसके ऊपर हम नसीम जहरा की किताब के ऊपर भी बात की थी, और गेस्ट को भी हम लेके आए थे, उनसे भी हमने बात की थी कि कारगिल में क्या हुआ था, मुशर्रफ साहब का क्या किरदार था, किस तरीके से हिंदुस्तानी आर्मी ने दोबारा पाकिस्तानी जो जवान थे उनको पुश बैक किया। कई पाकिस्तानी जवान शहीद भी हुए, कई की लाशें पाकिस्तान ने कबूल करने से इनकार भी कर दिया। कुछ की लाशें जैसे शेर दिल, बहुत मशहूर नाम है अब तो, उनकी लाश, और उनको तो हिंदुस्तानी अफवाज ने सिराज तहसीन भी पेश किया था, बताते हुए कि इस एक बंदे ने पता नहीं कितनों को साथ लेके नीचे किया था। मगर आप 25 साल हो गए उस वाकये को, बहुत किरदार उस वाकये के, जैसे मुशर्रफ साहब जा चुके हैं दुनिया छोड़ के, अल्लाह उन्हें मगफरत अता फरमाए, और बहुत सारे किरदार, बड़े क्रिटिकल किरदार जा चुके हैं, मगर बहुत सारे, वाजपेयी साहब फॉर एग्जांपल जा चुके हैं। उस वक्त वो थे आपके, समझौता एक्सप्रेस हुई थी, और ये एक तरीके से पीठ में चाकू खोपने के बराबर कहा था वाजपेयी साहब ने। मुशर्रफ साहब ने किया था बताए बगैर नवाज शरीफ साहब को, और फिर अमेरिका जाके नवाज शरीफ साहब को क्लिंटन साहब से धड़ल्ले करके मनते में मनवा के बीच में डाल के करना पड़ा। इस वक्त तक दोनों पाकिस्तान और हिंदुस्तान न्यूक्लियर पावर्स बन चुके थे, और उसी की एक तरीके से अक्स के अंदर या आड़ में छुप के मुशर्रफ साहब ने ये जवान भेजे, टैग्स उतरवा के, यूनिफॉर्म उतरवा के, और इन्होंने कब्जा कर लिया इस हाई लेवल पोजीशन कारगिल के अंदर। और फिर डिस्कवरी कैसे हुई? डिस्कवरी हुई कुछ महीने गुजर जाने के बाद, जब पाथ खुले तो नीचे से बकरियां चराने के लिए ऊपर गए तो देखा कि वहां पे ये पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, तो नीचे आगे उन्होंने बताया, तो फिर पूरी कार्रवाई शुरू हुई। खैर एक बहुत लंबा एपिसोड हो जाएगा, मगर इस बार इस मौके पर मोदी साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत बुरी तरीके से उसकी बेइज्जती हुई थी कारगिल के अंदर, और जब भी उसने अपने बेसिकली
माजी से पाकिस्तान ने इतनी बेइज्जती होने के बावजूद भी कुछ सीखा नहीं। वही गलतियां दोबारा मोदी साहब कह रहे हैं, पाकिस्तान रिपीट करता रहता है, दोहराता रहता है। और इसीलिए फिर मोदी साहब कहते हैं कि मैं इनसे ये जो दहशतगर्दी के पेट्रन हैं पेट्रन्स ऑफ टेररिज्म के, इनके जो अनहोली इरादे हैं, नाजायज इरादे हैं, वो कभी कामयाब नहीं होंगे। और हिंदुस्तान के जो अजीम और निडर अफवाज है वो पाकिस्तान की दहशतगर्दी को हर बार कुचल देगी और हर बार जवाब देगी। अच्छा, पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से फिलहाल तो कोई जवाब नहीं आया इसका, मगर हिंदुस्तान में ऑब्वियसली उनके लिए एक जीत का बायस आप कह लें, उसके बाद एक रिवाइवल आप कह लें, मगर रिलेशन जो हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान वो बहुत ही ख़राब हैं। क्योंकि एक तरीके से सुब्रमण्यम साहब भी जो वजीर खारजा हैं हिंदुस्तान के, वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो एक अच्छे नेबरली गुड नेबरली पॉलिसी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा, यानी 25 साल गुजर गए तो यकीन नहीं आता किस तरीके से टाइम कितनी तेजी से गुजर रहा है। अच्छा, यहां पे तो मोदी साहब पाकिस्तान को आंखें दिखा रहे हैं। अमेरिका में कमाला हैरिस ने पहली बार नेतन्याहू साहब को आंखें दिखाई और ये कहा, क्या कहा, सुनिए जरा। I also expressed with the Prime Minister my serious concern about the scale of human suffering in Gaza, including the death of far too many innocent civilians. And I made clear my serious concern about the dire humanitarian situation there, with over 2 million people facing high levels of food insecurity. जी, तो ये थी कमाला हैरिस, कह रही हैं कि इस जंग को खत्म होना पड़ेगा, कभी ना कभी नहीं अभी। और नेतन्याहू साहब बड़े इरादों से आए थे और स्पीच भी दी, मगर तकरीबन 100 के लगभग जो कांग्रेसमैन और सेनेटर थे वो उनकी स्पीच से गायब थे। रिश्तेदारों के अंदर मिला के बिठाना पड़ा, मगर बड़े वो बात जब करते हैं तो बड़े धरल्ले से करते हैं और उनकी बात सुनी भी जाती है। उनकी मुलाकात हुई बाइडन साहब से पहले। बाइडन साहब तो वैसे ही अपना लेम डक हैं, भीगी बिल्ली, अब वो बन के रह गए हैं, उनके पास कोई इख्तियारात तो है नहीं, मगर वो अब बेसिकली इस साल के आखिर तक रहेंगे जरूर सदर अमेरिका के। दूसरी तरफ कमाला हैरिस जो अब उम्मीदवार हैं डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से, उनका इतना स्ट्रांग बयानिया आना और ट्रम्प साहब के खिलाफ भी वो अब खड़ी हो रही हैं। ट्रम्प साहब तो बिल्कुल ही बेहोल्डन है रिपब्लिकन पार्टी ये नेतन्याहू साहब को लेकर, लेकिन और नेतन्याहू साहब की ट्रम्प से ही मुलाकात हुई है, मगर कमाला हैरिस क्या कर सकती हैं? क्या वो अभी वक्त है उनके पास ये पॉस्चरिंग अपना चेंज करना है, ये स्टांस के नहीं, बता नहीं सकते, मगर डेफिनेटली एक चेंज ऑफ टोन जरूर आ रही है। नेतन्याहू साहब के ऊपर प्रेशर ही बिल्ड हो रहा होगा, मगर दूसरी तरफ से नेतन्याहू साहब अभी भी डिले टैक्टिक्स कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वो कह रहे हैं कि जी अभी डील होने वाली थी, सीज फायर डील, अब जराये के मुताबिक ये कहा जा रहा है इजिप्ट से और फलस्तीनी जराये से कि अभी वो रुकावटें पैदा कर रहे हैं नेतन्याहू साहब। वो कह रहे हैं कि जी चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए उन फलस्तीनी सिविलियंस के ऊपर जो दोबारा नकल मकानी करके अपने घरों पे वापस आएंगे। तो इजराइल को वो भी कंट्रोल चाहिए, रफा बॉर्डर का भी कंट्रोल चाहिए। कोई भी मौका मिल जाए नेतन्याहू को जंग को जारी रखने का, वो मौका नहीं जाने देगा वो, और यही हो रहा है बेसिकली। अब इस पे अमरीकी क्या कर सकते हैं, कमाला हैरिस क्या कर सकती है, क्या ऑप्शंस हैं भी कि नहीं है, क्योंकि हर तरीके से ट्रम्प साहब की जीत तो सामने नजर आ रही है। तो ये एक बहुत बड़ा मुश्किल मरहला होगा। नेतन्याहू साहब इतनी आसानी से बाज आने वाले लग नहीं रहे। अच्छा, यूक्रेन, कुलेबा साहब जो वजीर खारजा हैं यूक्रेन के, उन्होंने पहली बार चाइना जाके उनसे कहा है कि थोड़ी हमारी मदद करें प्लीज, रशिया के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे हैं, प्लीज जरा हैंडलिंग संभाल लें सिचुएशन को। मगर चाइना भी इतनी आसानी से चीजें थोड़ी संभालता भाई। चाइना ने रशिया के साथ जॉइंट बॉम्बर रैकीज की हैं अलास्का के ऊपर। पहली बार चाइना की और रशिया की जॉइंट रैकी हुई है अलास्का और रशिया का जो बॉर्डर है, अमेरिका रशिया का जो बॉर्डर है उसके लॉन्ग। तो चाइना भी चौड़ा हो रहा है,
अब यूक्रेन भी अब यानी वो इतने पैसे वैसे 60-80 अरब डॉलर बिटोरने के बाद पिछले कुछ चंद माह के अंदर वो चाइना पहुंच गया कि यार कोई हल निकालो, ये जंग को खत्म करो, मगर चाइना इतनी आसानी से छोड़ेगा नहीं। गाजा में सीज फायर हो ना हो, यूक्रेन रशिया में सीज फायर हो ना हो, बाइडन कमाला हैरिस क्या बन सकती है सदर, किसको पता, मगर ट्रम्प साहब अभी भी उरूज पे हैं। ये खबरें हैं बेसिकली जो हम फॉलो कर रहे हैं। अगर आपके जहन में कोई और खबर है, मोदी साहब बहुत अहम खबर, दोबारा वो सेबर रैटलिंग कर रहे हैं। पाकिस्तानी तो खैर कहाँ खड़े हैंगे। नवाज शरीफ साहब ने एक अफवाह शोशा छोड़ा तो था कि जी हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, ट्रेड होनी चाहिए, यही आपके जर्नैल चाहते हैं, मगर वहां से वो कह रहे हैं कि भाई तुम्हारी आदतें अच्छी नहीं है, तुम्हारी हरकतें सही होने का कोई इम्कान नहीं है। आज के लिए इतना ही। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।